हेलो फ्रेंड्स, हमारे 4th वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से ईश्वर का हाथ hमें थाम लेता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा धन्यवाद और ईश्वर पर अटूट विश्वास एक पिता और पुत्र की दुनिया बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। शहर के एक कोने में राहुल नाम का एक छोटा लड़का अपने पिता रमेश के साथ रहता था। रमेश एक दिहाड़ी मजदूर थे। उनकी दुनिया राहुल की मुस्कान के इर्द गिर्द सिमटी थी, लेकिन गरीबी की मार ने उनके कंधों को झुका दिया था। एक दिन राहुल को तेज बुखार आया। रमेश उसे लेकर पास के अस्पताल भागे, जहां पता चला कि राहुल के दिल में छेद है और ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए चाहिए। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हर जगह हाथ फैलाया, मेहनत दुगनी कर दी, लेकिन रकम इतनी बड़ी थी कि उम्मीद की हर किरण धुंधली पड़ जाती। एक रात हताश होकर रमेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में ईश्वर से शिकायत। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों? तभी राहुल ने कांपते हाथों से अपने पिता का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, पिताजी रोइए मत। आज सुबह जब मैं सो रहा था, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारे साथ है। क्या हम उन्हें एक बार धन्यवाद नहीं कहेंगे कि उन्होंने अब तक हमें साथ रखा? रमेश चौंक गया। जहाँ वे ईश्वर को कोस रहे थे, उनका छोटा सा बेटा ईश्वर का आभार मान रहा था। रमेश ने वही सिर झुकाया और सच्चे दिल से कहा, प्रभु, जो भी स्थिति हो, हमें हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। अगली सुबह अस्पताल में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने राहुल के ऑपरेशन का सारा खर्च पहले ही जमा करा दिया था। जब रमेश ने उस व्यक्ति को ढूंढा तो वह सिर्फ एक लिफाफा छोड़कर गया था, जिसमें लिखा था, कल रात मंदिर में तुम्हारी प्रार्थना और इस बच्चे की मासूमियत ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास जो धन है वो दूसरों की मदद के लिए है। ईश्वर ने मुझे सिर्फ एक जरिया बनाया है। राहुल का ऑपरेशन सफल रहा। जब वह ठीक होकर घर लौटा तो उसने सबसे पहले ईश्वर की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि जब हम अपनी मुश्किलों के बीच भी कृतज्ञ रहते हैं तो ईश्वर स्वयं रास्ता बनकर आते हैं। उस दिन रमेश ने सीखा कि शिकायतें बोझ बनती हैं, लेकिन धन्यवाद चमत्कार करता है। तो दोस्तों, राहुल और उसके पिता की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, ईश्वर पर विश्वास और छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आभार ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।